वाह मोदी जी वाह, क्या कहने आपके। वाकई इस सरकार का, भाजपा की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का प्रचार के मामले में कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं। इस एक तस्वीर को देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार शुरू हो गया है। यह भारतीय रेलवे की एक टिकट है और टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी का सलाम। मेरा भी नरेंद्र मोदी को सलाम। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, सीज फायर को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर के नफे नुकसान को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय डेलीगेशन जा रहा है अलग अलग देशों में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कहानी खत्म हो गई? क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बातचीत अब यूं कहा जाना चाहिए कि अपने अंतिम उस मुकाम पर पहुंच गई जिसको लेकर के इसकी शुरुआत की गई थी? और ऑपरेशन सिंदूर का अब इस तरीके से प्रचार, क्या वाकई ये जायज है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सरकार वाकई जो करना चाहती थी पूरी तरह से 100% वही हुआ है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फजल की तरफ से सलाम उर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फजल की तरफ से सलाम उर्द है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को सारी दुनिया की ख़बरें आप लोगों की खिदमत में डाल सकूँ। हालांकि आप लोगों को मालूम है ये काम है गोदी मीडिया का, लेकिन इतनी नस्ल परस्त मीडिया है जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, ना उसी को मिसाल दे सकते। वो अपने आप में लाजवाब भी है, बेमिसाल भी है। सारी दुनिया में थू थू हो रही है, लेकिन उसको शर्म रही तो शर्म आती है। जिस तरीके से अभी जो चल रहा है, हमारी हर तरफ मोदी साहब की वाहवाही चल रही है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। करे कोई और भरे कोई और, वाह भाई वाह, प्राउड कर सकते वही, फखर कर सकते हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। मैं तो थालियां मारूंगा, पूरे मारूंगा, वो भी दिल से मारूंगा, वो भी जोर से मारूंगा, वो भी। शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए। और इतने बेखौफ बन रही है हमारी आवाम जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। इन्हों क्या करे? आज तक जो हमारे 27 हिंदुस्तानी बहनें और भाइयों को जो शहीद किया गया पहलगाम कश्मीर में, और जो आतंकवादियों ने किया था, अभी तक वो आतंकवादियों को ख़त्म नहीं किया गया। लेकिन रेलवे टिकट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो और साथ ही साथ नाम ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। शर्म आनी चाहिए। हम कहाँ पे जी रहे हैं? कौन सी सदी में जी रहे हैं? या गले मुर्दे उठा निकालना, 500 साल पीछे का खोद के डालना, या न तो ये हरकतें करना। दूसरा काम तो हमारे पास रहा नहीं, ना हम कर सकते। अब सच्चाई बोले तो बड़ी कड़वी दिखती, क्योंकि घप बोल के देते हम पर्दे फाश करते और बेनकाब करते, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। अब देखिए, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए, ये ऑपरेशन सिंदूर हमारी एक इस्लाम की शहजादी, हमारी एक हिंदुस्तान की बेटी ने उन आतंकवादियों को और जो अफीम की पैदावार है, घुस के उनके 9 ठिकानों को तहस नहस किया। वो करने वाली कौन? सूफिया कुरैशी। लेकिन अब उसका लेके कौन जाना चाह रहे हैं? जबकि उस शहजादी को
उस हमारी जर्नल को ये बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कह दिया है कि उसको गिरफ्तार करो और अंदर डालो। ये तो अभी तक नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर बल के, क्योंकि बिहार में इंतखाबात है, बिहार में इलेक्शन है, तो कैसा भी है गुमराह करना है इन्हों। क्या करे इन्हों, खुद जाके लड़े क्या, किसी एक आध को मारे क्या, कोई ऐसा फैसला करे इन्हों किस चीज पे जो इनको फख्र महसूस हो रहा, जो इनकी तारीफें हो रही, जो इनके टिकटों पे जो है सो ऑपरेशन सिंदूर बोल किया। कितनी शर्म की बात है। इसलिए आज हम सारी दुनिया में एक मजाक बने हुए, ये एक जोक से ज्यादा नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। हमने बराबर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से उन आतंकवादियों के ठिकानों पर बमबारी की और उसको नस्त नाबूद कर दिया। इसमें 100 आतंकी मारे गए, लेकिन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या काम था उसमें क्या रोल था इनका, मेरे को ये बताइए। जबकि मारने वाली को जो है सो आतंकियों की बहन है बोल के बोल दिया उनका मंत्री। समझे आप, एक घिनौना खेल खेल रहे हैं, एक बेखौफ बनाने का ये लोगों का मंसूबा है इनकी। बहुत इसमें नाकाम भी हो रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी हरकत कर दिए जिसमें इनकी वाहवाही हो या इन्हों कोई अच्छा काम करे देशवासियों के लिए, कुछ भी नहीं। देखो भाई, मैं किसके बाप से डरने वाला नहीं हूँ। जो हक है बयान करता हूँ, जो सच है बराबर बोलता हूँ। मेरे को जी हुजूरी समझे वो नहीं आता मेरे को, और मैं किसी के बाप से नहीं डरता भाई, क्योंकि मेरा ईमान पुख्ता है। मेरे को मालूम है मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद मौत नहीं। मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, मौत तो तय है, मौत तो अटल है। मौत से कौन बचे, जो अबू फजल बचेंगे। इसलिए अपने से तो नहीं हो सकता भाई। जो हक बयान करना है, जो सच बयान करना है, बराबर आप लोगों के सामने रखूंगा। तो इन्हों ये नीच और गिरे भी हरकत कर रहे हैं, जो कि इसके बारे में देशवासियों को मालूम होना चाहिए कि इन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है, क्या किए हैं, क्या हासिल किया गया है। जबकि सीजफायर करने वाला जो है सो कोई तीसरा मुल्क है, डोनाल्ड ट्रंप। कौन होता वो चिंदी हो, हाँ, इसकी जनपद का अंडा हमारे देश के मामले में मुदाखलत करने वाला है। उन्हें होता कौन, ये करना कौन चाहिए और कर रहा कौन। ये नक्को पूछो बोलते हैं ना, जो पूछे तो जो है सो लग जाता है इनको गप बोल के। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।